अबे ओए बुड्ढे, तू मेरे घर के बाहर कैसे बैठा हुआ है? एक सेकंड, कहाँ अंदर जा रहा है? अरे तुम लोगों को बात समझ में नहीं आती क्या? कितनी बार कहा है कि हमें कोई काम वाले की जरूरत नहीं है, पता नहीं क्यों घर के बाहर बैठे रहते हो आए दिन। अरे बेटा मैं काम वाला नहीं हूँ, मैं बाप हूँ। बाप हूँ? किसका बाप है? मैं धर्मेंद्र का बाप हूँ, मेरा बेटा यहीं रहता है, मैं उससे मिलने आया हूँ। धर्मेंद्र का बाप है? दिमाग खराब हो गया? और तूने अपना हुलिया देखा है पहले? कौन से एंगल से तू धर्मेंद्र का बाप लग रहा है? बेटा तुम उसे बुला दो या मैं अंदर जाके उससे मिल लेता हूँ। मैं क्यों बुलाऊं? तूने अपनी हालत देखी है? किसी एंगल से नहीं लगता तू धर्मेंद्र का बाप। अरे अपना हुलिया तो देख ले और मान ले, चल मैंने तुझे अंदर बुला भी लिया और मेरे घर चोरी हो गई तो कौन जिम्मेवार होगा? वैसे तुम कौन हो और तुम धर्मेंद्र को कैसे जानती हो? मैं उसकी मंगेतर हूँ और हमारी ना शादी होने वाली है बहुत जल्द। अब पता चल गया ना तुझे, जा यहाँ से। अच्छा तो तुम वही लड़की हो जिसके बारे में धर्मेंद्र ने मुझे बताया था। अरे बेटा मैं तुमसे ही तो मिलने आया हूँ, धर्मेंद्र ने मुझे सब बता रखा है। अच्छा तो तू मुझसे मिलने आया? अबे ओ बुड्ढे, तूने मुझे पागल समझ लिया है क्या? अपना हुलिया तो देख ले और अपना पहनावा ही देख ले। ऐसा है, तू धर्मेंद्र का बाप बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे धर्मेंद्र इतना अमीर और तू कहीं स्टैंड भी नहीं करता उसके सामने, समझा? अरे बेटा मेरी बात तो सुनो, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। देख मैं ना तुझसे बहुत तमीज से बात कर रही हूँ, तेरे लिए इतना ही अच्छा होगा, चुपचाप यहाँ से निकल जा। अब तुम मेरे साथ ज्यादा बदतमीजी कर रही हो, तुम एक बार धर्मेंद्र को तो बुलाओ। देख अब तू ना बहुत ज्यादा कर रहा है, अगर तू यहाँ से गया नहीं ना सीधी तरीके से तो मैं पुलिस को फोन करूंगी और बोलूंगी कि एक बुड्ढा मेरे घर के बाहर आके ना मुझे परेशान कर रहा है, समझा? अरे तुम चुप रहो धर्मेंद्र। अरे चुप कर, तुझे समझ में नहीं आ रही क्या बात? अरे क्या हुआ, कौन है, कौन चिल्ला रहा है? अरे पापा नमस्ते। खुश रह बेटा। कब आए? अरे तू वो सब छोड़, पहले से बता मैं कौन हूँ। पापा इसमें बताने जैसा क्या है? पापा है मेरे। सुन लिया ना तूने, अब मैं बाप हूँ इसका और तू मुझे पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। क्या हुआ दीप्ति, पापा ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वो धर्मेंद्र, तुम्हें तो पता ही है ना आजकल हमारे घर के बाहर कोई ना कोई काम मांगने के लिए बैठा ही रहता है, तो मुझे लगा ये भी काम वाले हैं और मैंने पापा जी को बहुत कुछ सुना दिया। मुझे सच में नहीं पता था कि ये तुम्हारे पापा हैं। तुम पागल हो गई हो क्या दीप्ति? तुम मेरे पापा को काम वाला समझ रही हो? हाँ, अरे पापा को यहाँ पे मैंने इसलिए बुलाया था ताकि मैं तुमसे मिलवा सकूं और तुम इन्हीं की बेइज्जती कर रही हो। बेटा मैं इसे कितनी देर से बोल रहा हूँ कि मैं धर्मेंद्र का बाप हूँ, पर ये मेरी बात ही नहीं सुन रही और मुझसे बदतमीजी से बोली जा रही है। और तू ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जिसे तमीज ही नहीं है। पापा जी आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे समझ ही नहीं आया आपके पहनावे से कि आप धर्मेंद्र के पापा हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। चलो मान लिया तुमसे गलती होगी, पर तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि बड़े बुजुर्गों से बात कैसे की जाती है। अब तुम मेरी उम्र देखो, कम से कम मुझसे बात तो करती तमीज से तुम। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो मान लिया मेरे पापा नहीं होते, कोई और होता, लेकिन होता तो बुजुर्ग ही ना, तब भी तुम ऐसी बात करती उनसे। ये बताओ कितनी बार मैंने तुमसे बोला लोगों से प्यार से बातें किया करो, लेकिन नहीं, समझ में आती नहीं है। बेटा देखो, इंसान चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे कभी उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए, और खासकर अगर वो बुजुर्ग है ना तो उसे इज्जत ज्यादा देनी चाहिए। हाँ पापा जी, मैं ना आगे से बिल्कुल ध्यान रखूंगी, मैं किसी की भी इस तरह से बेइज्जती नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पापा वैसे ऐसा ये करती नहीं है, दिल की तो बहुत अच्छी है, फ्रस्ट्रेशन में बोल दिया होगा इसने, माफ कर दीजिए। अरे बेटा इसे मैं माफ तो कर ही दूंगा। माँ बाप बच्चों से चाहे जितना मर्जी नाराज हो जाएं, लेकिन बच्चों को माफ कर ही देते हैं। जी वैसे पापा आप बाहर क्यों खड़े हैं, आप आइए ना, अंदर आइए।